रहने वाले उन 730 दिनों के बारे में जानने के लिए हम पहुंचे वडनगर। वडनगर पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी जगहों में सबसे खास जगह, क्योंकि यहीं पर पीएम मोदी का जन्म हुआ और उनका बचपन गुजरा, और जहां से वो निकले थे महज 17 साल की उम्र में 730 दिन यानी 2 साल के अज्ञातवास के लिए। और मोदी के अज्ञातवास की ये कहानी जानने के लिए हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ ने लिया उस शख्स का सहारा जो बचपन में नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी था और पीएम जिससे पूछकर ही हर काम करते थे। ये कोई और नहीं बल्कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भाई सोम मोदी हैं, जिन्होंने जी न्यूज़ को पीएम मोदी के अज्ञातवास की वो कहानी सुनाई जिसने एक 17 साल के लड़के की जिंदगी बदल दी। मोदी के सबसे रहस्यमय अज्ञातवास के बारे में जानने से पहले हम आपको बताते हैं स्कूल में पीएम मोदी को उनके दोस्त किस खास नाम से पुकारते थे और नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर कहां से आई। स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथी जो मित्र थे उनमें उनका दबदबा कुछ और रहता था उस वक्त भी। हाँ, उस और लोग उनको बड़ी रिस्पेक्ट से देखते थे उनके साथ टाइम। हाँ, उस टाइम पर उनके साथ पढ़ने वाले जितने भी उनके फ्रेंड्स थे वो भी उसको एंडी कह के बुलाते थे और पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ वो आते थे। और अगर उनमें आपस में कोई टंटा फिसाद हो गया बच्चों में हो सकता है तो उसमें नरेंद्र ने जो कहा वो फाइनल वो मान लेते थे। वडनगर में ही जी न्यूज़ की मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी के उस गुरु से जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया और जिसे पीएम मोदी आज तक नहीं भूले हैं। चाहिए तीसरे बर्ताव करना चाहिए, ये भी उसको पहले दर्जे पर उसको बोलने का नहीं आता, उसको कैसे बोला जाता है वो सभी बातें उसको जब माँ नहीं कर सकती वो उसके बाद में माँ उसको सपोर्ट करती है। लेकिन स्कूल के बाद नरेंद्र मोदी का मन बेचैन था। नरेंद्र बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनको क्या करना है। नरेंद्र मोदी के अज्ञातवास का वक्त आने वाला था और एक दिन नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार को इच्छा बता दी। उसके बाद तय किया कि मुझे बाहर जाना है, घूमने के लिए जाना है। परिवार से उन्होंने जाती किया, बोला कि तो अभी क्या जाएगा, 17.5 साल की तेरी उम्र है। नहीं मुझे जाना है। कहाँ जाओगे मुझे पता नहीं है लेकिन कहीं जाना है। कब वापस आओगे वो पता नहीं है लेकिन जाना है। तो घर वालों ने उसको समझाया कि भाई थोड़े तुम सब्र करो, देखते हैं फिर कुछ व्यवस्था करेंगे, आप कहीं घूमने को जाना है तो। उन्होंने कहा कि मुझे जाना है घूमने के लिए नहीं, मैं कुछ बनने के लिए जा रहा हूँ, कुछ देखने के लिए जाना हूँ, कुछ सोचने के लिए जाना हूँ, मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे पता नहीं क्या प्राप्त करने मुझे जाना है। मोदी सोच समझकर फैसला करते हैं और अपना फैसला बदलते नहीं हैं और बचपन में भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। घर वालों को डर था कहीं नरेंद्र घर से बिना बताए चले ना जाए। तो परिवार के वाले सब मिले, उनको बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं। लेकिन उसने एक बात कही कि मैं जाऊंगा तो आप लोगों की इजाज़त लेके जाऊंगा, ऐसे भाग के नहीं जाऊंगा, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। आप सोचिए, आप जो कहेंगे इसका मैं उत्तर दूंगा और उसके बाद आप तय करेंगे तब जाऊंगा, लेकिन जाना जरूर है। परिवार के लोग समझ चुके थे कि नरेंद्र मोदी को समझाना अब नामुमकिन है। ऐसे में परिवार ने फैसला लिया कि नरेंद्र को उसके सपनों की तलाश में जाने दिया जाए। वो दुखद घड़ी थी लेकिन माँ ने तिलक करके भेजा था उसको। सबसे बड़ा मन तो माँ का रहा होगा उस वक्त, जब ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है, बेटा जा रहा है और कब लौटेगा नहीं लौटेगा कुछ नहीं मालूम था। तब 2 साल तक
कोई समाचार नहीं थे। मोदी घर से निकल गए, परिवार से उन्होंने आज्ञा ले ली, लेकिन वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब लौट कर आएंगे, परिवार को कुछ भी पता नहीं था। माँ और परिवार नरेंद्र मोदी को याद करता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी का ज्ञातवास कब खत्म होगा। 730 दिनों तक नरेंद्र मोदी एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहे और 2 साल के बाद जब वो लौटे तो बदल चुके थे। अब हम आपको बताएंगे कि मोदी ने कहां पर काटा अपना अज्ञातवास। 2 साल तक कोई समाचार नहीं थे और अचानक आ गए। 2 दिन रहे। 2 साल बाद लौट कर आए। हाँ। कुछ बताया कहाँ रहे, क्या नहीं, किया? हिमालय गया था। हिमालय गया था। हाँ, देशाटन किया, पूरा हिंदुस्तान में घुमा, फिर मैं हिमालय गया, कन्याकुमारी गया, विवेकानंद स्मारक पर। वहाँ पर विवेकानंद स्मारक बनाने का काम जो देख रहे थे, संघ के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उनसे मिला, उनसे कहा कि मुझे यहाँ रहना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ रहने के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन प्राप्त करो, इसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं। पीएम मोदी को अक्सर मंदिरों में माथा टेकते और मनोयोग से पूजा करते देखा जाता है, लेकिन ये कोई सियासी पूजा नहीं, क्योंकि अज्ञातवास में भी उन्होंने हिमालय से लेकर कई मंदिरों की खाक छानी थी। अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर है, तो रथ यात्रा निकलती है, वहाँ पर 1 साल रहे वो। अज्ञातवास के दौरान मोदी ने हिमालय में जो कुछ किया, जिन लोगों के संपर्क में रहे, उन लोगों से नरेंद्र मोदी को जो ज्ञान मिला, जीवन का रास्ता मिला, उसने उनके अंदर सेवा भाव पैदा कर दिया और इसके बाद मोदी लौटकर संघ के काम में जुट गए। नरेंद्र मोदी को अपने लोगों और अपनी जगह से इतना प्यार था कि उन्होंने अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने के बाद वहां जाने का इरादा बदल दिया। मैं लोगों के बीच में, लोगों के साथ रह के उनकी उलझनों को सुनना, उनको आश्वासन देना, उनका काम करना चाहता हूँ। मैं 2 साल के लिए वहाँ जाऊँगा तो अपनों से बिछड़ जाऊँगा। नरेंद्र मोदी के लिए देश पहले था और परिवार बाद में। यही वजह है कि पहले गुजरात का सीएम और बाद में देश का पीएम बनने के बावजूद बेहद साधारण जीवन जी रहे अपने परिवार को पीएम मोदी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। कुछ भी नहीं, न हमने प्रयत्न किया है, न उन्होंने दिया है। उन्होंने कोई ऑफर भी नहीं की और न ही हमने कोई प्रयत्न किया कि हमको भी ये मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिले। कभी कुछ मांगा नहीं कि अरे अब तो तुम प्रधानमंत्री हो, चलो ये मिल जाए, वो मिल जाए? कभी नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं। हाँ, कभी कभी मित्रों और घर के बच्चों ने उन तोहफों की ख्वाहिश जरूर की जो सीएम के तौर पर उनको मिलते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के जवाब ने उनको जीवन की एक बड़ी सीख दे दी। फोन पे है, फोन पे, हर फोन पे है।